हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बोट एंड स्टीम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक बोट या फिर स्टीमर या फिर स्विमर का नदी पे किस तरह का मूवमेंट किया जा सकता है और उन्हीं के बेस्ड हमारे सिलेबस में कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बोट एंड स्टीम में जो कन्फ्यूजन वाली बात है कि यहाँ पे चार अलग अलग तरह के स्पीड का यूज होना। अभी हम देखेंगे ये चार अलग तरह की स्पीड क्या है। अगर आप इन चारों स्पीड के बीच के रिलेशन को नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। तो उन्हीं कंडीशन को समझना हमारा मेन काम है। अब इसे समझते हैं वन बाय वन। जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हमेशा कंपलसरी होता है, एक रिवर का होना और एक बोट का होना। बोट ले लो, स्टीमर ले लो, स्विमर ले लो, जो मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट करूँ कि एक रिवर है हमारे पास, एक बी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है बोट का और आर रिवर को, तो इसे क्या बोलते हैं उसे देखना। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को बोला जाता है स्पीड ऑफ बोट। इसे ऐसे समझिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब क्या है कि शांत जल में नाव की चाल। अब ये क्या है इसे समझते हैं। नाव की चाल, ये पहला स्पीड है हमारे पास। टोटल चार तरह के स्पीड पढ़ना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ये क्या कह रहा है जैसे समझना, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी सेल्फ स्पीड होती है। जैसे मैं एक स्विमर हूं तो मेरी एक स्पीड है कि मैं मैक्सिमम कितने स्पीड तक सेल कर सकता हूं, मतलब स्विम कर सकता हूं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड, यानी इसी को आप सेल्फ स्पीड ऑफ बोट बोल सकते हैं। कहने का मतलब अगर बोट की अपनी स्पीड कितनी है तो उसे मेजर करने के लिए हम स्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी शांत जल का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक स्विमर हूँ, मेरी स्पीड कितनी है तो मैं स्टिल यानी जहां पानी रुका हो उसमें तैर करके देखूंगा कि मेरी स्पीड कितनी है। उसी को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। आप यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया स्पीड ऑफ बोट, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे स्टीमर लिखा हो या फिर हो सकता है एक स्विमर लिखा हो। तो कंफ्यूज मत करना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया बी किसे रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड मैं आर की बात करूं तो आर को बोला जाता है स्पीड ऑफ रिवर, या फिर इसी को आप करंट बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप स्पीड ऑफ स्टीम बोला जाता है। जिसे नदी की चाल या फिर या फिर धारा की चाल, जो मर्जी हो वो बोल लीजिए, धारा की चाल, ये क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अब ये क्या है, जब हम नदी की बात करते हैं तो नदी में भी अपनी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो नदी की भी अपनी स्पीड है, जिसे आप बोल सकते हैं सेल्फ स्पीड ऑफ रिवर। तो ये दो स्पीड को भी मैंने समझाया कि स्पीड ऑफ बोट क्या होता है या स्पीड ऑफ रिवर क्या होता है। अब आता है दो अलग तरह के स्पीड, और उसके लिए हमें कुछ मूविंग कंडीशन को समझना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है। कभी भी बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन के लिए ये 2 पॉइंट का होना कंपलसरी है। जब तक बोट ना हो और ना बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड ना हो तब तक क्वेश्चन नहीं बना सकते। लेकिन इसे डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके मूविंग कंडीशन की। देखिए जरा नेक्स्ट क्या होता है। मूविंग कंडीशन की बात करें तो देखना, रिवर कभी मूव नहीं करती, मतलब ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती, बोट कर सकती है। यानी अब हम मूविंग कंडीशन सिर्फ बोट के साथ लगाएंगे, उसी पे बेस्ड हमारा कंडीशन हो जाता है, बोला जाता है बोट मूविंग कंडीशन। यानी बोट के साथ कंडीशन है या तो वो नदी के साथ चले या फिर नदी के ऑपोजिट चले। बस इन्हीं 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। क्योंकि रिवर तो कांस्टेंट है, इसके आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बोट को तो किया जा सकता है। बस इसी पे बेस्ड हमारे सिलेबस में 2 तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर बोट नदी के साथ चले तो ऐसे टर्म्स को बोला जाता है मूवमेंट को डाउनवर्ड द स्ट्रीम, या फिर इसी को धारा के साथ बोलते हैं। यहां से 2 और वैल्यू स्पीड के बारे में हम जानेंगे। दूसरा हो सकता है ये अपवर्ड चले। अपवर्ड कहने का मतलब नदी इधर बह रही हो, बोट इधर चल रही हो, तो इस केस में हम कहते हैं अपवर्ड, यानी धारा के विपरीत। क्लियर है। अब इन 2 पॉइंट को समझने के बाद हमारे पास 2 अलग स्पीड को हम समझेंगे। अब ये क्या है इसे समझते हैं। देखना यहाँ पे भाई, जो मैंने एक रिवर ले लिया वापिस, ये हमारे पास रिवर है, इसकी एक अपनी स्पीड होगी आर, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, अब हमारे पास एक बोट है, ये लो एक सेलर है यहाँ पे हमारे पास, और ये बोट है और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरा अपवर्ड क्या हो सकता है, ये वाला स्पीड कि रिवर अपने डायरेक्शन में मूव करे और एक बोट इस डायरेक्शन को मूव करे, एक सेलर इसे इस डायरेक्शन को मूव करा रहा है। क्लियर। स्पीड ऑफ बोट स्पीड। अब समझना, अब मैं दोनों की बात करूं तो अब जरा ध्यान से देखना कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यानी नदी भी तो एक ऑब्जेक्ट है, दोनों में स्पीड है, और जहां स्पीड है
तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का वहाँ रिलेटिव स्पीड लगना कंपलसरी है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो से ही बता रहा हूँ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, कि जहाँ रिलेटिव जो दो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दिखेगा वहाँ रिलेटिव लगाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर भी तो है, लेकिन यहाँ का जो रिलेटिव स्पीड है जो बाकी हमने पढ़ा है उससे डिफरेंस है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। इस केस में हमें रिलेटिव लगाना है और यहाँ के रिलेटिव स्पीड को हम x से डिनोट करते हैं। अब ये x क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। x बोला जाता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम। क्लियर है? या विद द रिवर, इसी को आप बोल सकते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम में। यहां से आप लिख सकते हैं या तो विद द स्पीड ऑफ बोट विद द रिवर। अभी इसके क्या लिखा जाता है हिंदी में, यानी धारा के साथ नाव की चाल। ये समझ में आया? क्लियर है? अब जरा ध्यान देखते हैं। अगर मैं अब ये x को हम समझ गए कि उसे ये बोला जाता है स्पीड ऑफ, यानी कि जब एक स्पीड को बोट को नदी के साथ हम सेल करना चाहते हैं तो नदी अपने स्पीड को यूज करेगा इसके साथ, उसी को x बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो इस केस में क्या होगा कि आप खुद तैरना जानते हो, अगर नदी जिस डायरेक्शन में बह रही होती है उसी में आप तैरना चालू करो तो आपकी स्पीड, आपको लगेगा कि हम बड़े स्पीड से जा रहे हैं। तो रीजन क्या होता है कि आपकी स्पीड के साथ बोट का स्पीड ऐड हो जाता है। बस इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम या विद द रिवर। समझ में आया? यानी कि x कहने का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट की सेल्फ स्पीड और रिवर की सेल्फ स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। सेकेंड, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी आपके पास रिलेटिव लगेगा और इसके स्पीड को हम y से डिनोट करेंगे। अब y क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। अब नदी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बोट उस डायरेक्शन से सेल करना चाहते हैं आप। अब जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि अब b बड़ा या r बड़ा, दोनों में से कोई हो सकता है, तो हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर b की स्पीड रिवर की स्पीड से कम हुई तो याद रखिएगा बोट आगे मूव नहीं कर पाएंगी, ये पीछे की ओर चले जाएंगी, यानी कि इस कंडीशन को यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अगर बोट की स्पीड रिवर की स्पीड के बराबर है तो अब देखना, ना तो वो मूवमेंट पे नहीं रहेंगी, वो स्टैटिक हो जाएंगी, एक ही जगह खड़ी होंगी, यानी कि इस कंडीशन को भी यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बोट आगे तभी बढ़ेंगी जब b ग्रेटर देन r होगा, तब हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें रिलेटिव लगानी है लेकिन माइनस करना है, तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। बोट की स्पीड ग्रेटर देन रिवर है तो आप इसे क्या कहेंगे, ये होगा b माइनस r, तभी बोट आगे मूव कर पाएंगे, तो नहीं। तो अब इसी y को बोला जाता है, यहां देखना, स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑफ रिवर, ऐसे भी बोला जाता है, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना, यानी कि जब मैं y की बात करूं तो बोट धारा के अपोजिट जा रही है, और जब x की बात करूं तो ये धारा के साथ जा रही है। तो ये चार अलग अलग तरह के वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड है, और इन्हीं चार स्पीड का यूज अभी हमें क्वेश्चन में बनाया जाएगा। अब हमने चार स्पीड को पढ़ा है, तो जरा ध्यान रखें कि जहां भी शांत जल बोला जाए तो वो हमेशा खुद की स्पीड होती है, क्योंकि किसी को भी अपनी स्पीड मेजर करना हो तो वो शांत जल में ही तैर के देखेगा कि मेरी स्पीड कितनी। समझा? क्वेश्चन में इन्हीं दो लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं, तो अगर आप इनके बीच कंफ्यूज करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के साथ इन दोनों का पॉइंट और क्लियर करता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन का मोड क्या होता है, क्वेश्चन का मोड दो तरह से होता है, जरा ध्यान से देखना। हो सकता है कि क्वेश्चन में बोला जाए कि स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ये समझना, मैंने कहा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आप समझेंगे बी, ये कुछ है। और आपसे बोला जाएगा स्पीड ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल या फिर नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि x बताइए क्या होगा, y बताइए क्या होगा। तो इस केस में हमने क्या देखा था कि x कहने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रीम। इस केस में हमने क्या किया था, b प्लस हम r कर देंगे। सिंपल कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 8 + 2 कर देंगे, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम। जब भी हम डाउनवर्ड स्ट्रीम करेंगे तो अब हम x का यूज करेंगे, ना कि b और r का। समझ में? तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड इट इज, अगर मुझे y की बात करते हैं तो इस केस में हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि आपको पता है y माइनस होता है, ये अपवर्ड है। ठीक है? अब देखना 8 - 2, तो ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर।
समझा। तो अगर ये देगा तो हमारे से एक्स और वाई निकालने के लिए पूछा जाता है। और जब भी हम मूवमेंट दिखाएंगे डाउनवर्ड तो हम हमेशा इस वाले वेलोसिटी और अपवर्ड के लिए इस वाले वेलोसिटी का ही इस्तेमाल करेंगे, स्पीड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। नेक्स्ट आइए, अब हो सकता है कि एक्स और वाई आपके पास गिवन हो, तब आपसे पूछा जाता है कि मुझे बताइए कि बी की वैल्यू क्या होंगी, आर की वैल्यू क्या होंगी। ऐसा भी तो क्वेश्चन है। तो एक्स कहने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बी प्लस आर इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे पास दी गई हैं और बी और आर हमें निकालने के लिए कहता है। कि बोला गया कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्स है, अपवर्ड डायरेक्शन वाई है। तो मुझे बताइए स्पीड ऑफ बोट क्या होगा और रिवर क्या होगा। अगर वाई को लिखूं तो ये आप किसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा 2। अब मुझे बी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस 2 कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा आर आर कैंसिल, 2b इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब मैं एक इक्वेशन बताता हूँ। क्वेश्चन बोला गया कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यानी अब ये x अकेला नहीं है, इसके साथ b प्लस आर जुड़ा हुआ है। और आपसे बोला गया स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जहां मैं y लिखूं तो आपको समझ में आना है कि अपवर्ड है, और ये अकेला नहीं है, इसके अंदर b माइनस आर जुड़ा हुआ है। तो ये कितना होता है हमारे पास, मैंने बोल दिया कि ये मान लिया जाए 6 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। तब आपसे पूछा गया है तो बताइए स्पीड ऑफ बोट क्या होगा। स्पीड ऑफ बोट कहने का मतलब इसकी अपनी स्पीड, सेल्फ स्पीड कितनी है इन स्टिल वाटर। तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लें, 10 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 16/2। तो इसे क्रॉस कर लीजिए, हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया। एज इट इज अगर आपसे बोला जाता है कि चलिए आपने तो बी निकाल लिया, रिवर भी तो पूछेगा, तो हम इसी इक्वेशन को फर्स्ट माइनस अगर मैं सेकेंड कर दूं, ये देखना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बी और इन दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए, बी और बी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2r इक्वल टू एक्स माइनस वाई। घटा के देखो, तो इस केस में अगर मैं r की वैल्यू निकालूं यानी स्पीड ऑफ रिवर, तो x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इतनी बातें हमें जानना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पे हम गए नहीं, हमें इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके देखना है। तो यानी कि अगर हमें x और y दिया गया है तो रिवर निकालना हो तो x माइनस वाई अपॉन 2 कर देंगे। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि x हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी डाउनवर्ड स्ट्रीम, y कहने का मतलब है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे रिवर पूछा गया तो रूल क्या कहता है, 10 माइनस 6 अपॉन 2 कर दीजिए। तो आपका वैल्यू क्या हो गया, 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी दिखाई देंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं। बोला गया स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड, तो ये ध्यान में रखना कि डाउनवर्ड लिखा गया है तो वो x की बात कर रहा है, अपवर्ड लिखा गया है तो y की बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में। तो उसके बाद आपको b निकालने कहेगा या फिर r निकालने के लिए कहेगा। b निकालना है तो दोनों की स्पीड को जोड़ के हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और रिवर निकालना है कि दोनों की स्पीड को हम माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमने अब तक बेसिक क्वेश्चन देख लिए कि स्पीड बोट एंड स्टीम के क्या क्या पॉइंट्स थे, हमने देख लिया। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए देखो यार, अब मैं आपको पहला बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई बोट है, इसे समझिएगा, बोट है जो कि 15 किलोमीटर डाउनवर्ड जाने में जो टाइम लेती हैं ये 1.5 आवर्स लेती हैं। क्लियर है। क्वेश्चन बोला गया कि एक बोट धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 1.5 यानी 1.5 घंटे का समय लेती हैं, और बोला गया कि यदि रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा गया तो बताइए कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट कहने का मतलब सीधा समझना स्टिल वाटर की बात करते हैं, तो ये आपसे पूछा गया। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया गया है कि आपसे पूछा गया तो बताइए कि बी की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास अगर मैं सोल्यूशन करूँ, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 किलोमीटर। क्लियर है। और टाइम कितना है हमारे पास, 1.5 किलोमीटर, सॉरी आवर्स। तो इस केस से अब हम सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप फाइनली स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ये पॉइंट को हटाइए, वो 150 जिसे क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब समझने वाली बात है कि ये स्पीड कौन सा, कि हमने बोला कि s जो है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये स्पीड कौन सा, तो ध्यान रखना ये डाउनवर्ड दिया गया है। डाउनवर्ड कहने का मतलब अब ये स्पीड x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 किलोमीटर
पर आवर्स। यही चीजें आपको ध्यान में लेके चलना है। और x कहने का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड, कहने का मतलब b प्लस आर एक साथ होना। तो ये क्या हो गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। अब आइए, अब हमने समझ लिया। अब आपसे बोला गया कि b की स्पीड निकालने r की दी गई है। ये देखो, ये हमने 2 कर दिया तो ये 10 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। और यहाँ से b निकालना हो तो 10 माइनस 2 कर दीजिए तो हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर्स बन के तैयार हो गया। क्लियर हुआ। समझाया कि कैसे, बस ध्यान में रखना कि जो स्पीड हम निकाल रहे हैं वो कौन सा स्पीड है। अगर इसमें जरा से भी गलती करें आप तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक बोट है, एक स्विमर है, मान लिया जाए एक स्विमर है, एक तैराक है जो जिसकी अपनी स्पीड, जिसे हम वो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स है और रिवर की जो स्पीड है ये 4 किलोमीटर पर आवर्स है। क्लियर है। और ये बताया गया है कि आपके पास जो टोटल 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसे टोटल टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया है जाने और आने में। क्वेश्चन ये है कि एक तैराक है जिसकी अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि अ स्विमर हैव अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक तैराक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर है, जिसे हम 20 से बार बार डिनोट कर रहे हैं। आर उसका 4 किलोमीटर स्पीड ऑफ रिवर है। तो बोला गया है कि 24 किलोमीटर जाने और आने में टोटल टाइम, कहने का मतलब क्या होता है कि एक साइड से जाना एंड दूसरा बैक, वापिस उसी प्लेस में आने को ही टोटल टाइम कहते हैं। ये मुझे निकाल के बताइए। समझ में। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो अब इसका सोल्यूशन करके देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए ना, सिंपल वे में समझना है, जरा ध्यान समझना। मैंने मान लिया कि एक दो पॉइंट है, एक रिवर है, एक पॉइंट यहाँ P है और उसका Q है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 24 है। पहले केस में जो स्विमर है, ये देखो, वो इसी डायरेक्शन को जाएगा और इस डायरेक्शन में जाने का मतलब रिवर भी इधर ही होना, और रिवर इधर है तो इसकी स्पीड आपको 8 और इसकी स्पीड हमारे पास 4 किलोमीटर दे रखा है। ये कुछ है, ये देखो, ये रिवर है, ये 4 किलोमीटर। तो याद रखना, फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं तो देखिएगा, डाउनवर्ड की बात करें तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव स्पीड यानी x की बात करेंगे पहले हम। क्यों? क्योंकि हमें b और r दिया गया और जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो x प्लस आर होना, सॉरी b प्लस आर होना कंपलसरी है। यानी इस केस में दोनों की स्पीड को हम जोड़ दें 8 प्लस 4 तो ये कितना हुआ 12 किलोमीटर पर आवर्स। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम 24। ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना, जब हम P से Q जा रहे होते हैं तो डाउनवर्ड टाइम को TD बोलते हैं। TD मतलब कहते हैं टाइम टेकन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि P से Q डाउनवर्ड जाने में हम कितना समय लेते हैं उसी को TD बोला जाता है, डाउनवर्ड टाइम। तो अब आप फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना हमारे पास 24 और ये कितना है 12, तो जाने के समय कितना लगा हमारे पास 2 घंटा। समझा। यानी कि यहां से यहां जाने में हमें 2 घंटा लगा, जिसे हम TD कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट आइए अपवर्ड चलते हैं। अपवर्ड कहने का मतलब देखना, रिवर अपने स्पीड को डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन स्विमर अब चेंज कर रहा है अपोजिट आने के लिए। ये देखो, ये कुछ है। अब इसकी स्पीड तो 8 किलोमीटर ही है, क्योंकि इसकी जितनी अपनी सेल्फ स्पीड उसी स्पीड से वो तैरने की कोशिश करेगा, लेकिन अब जा रहे हैं अपवर्ड, यानी धारा के विपरीत। तो इस केस में हमें पता है कि रिलेटिव लगेगा और रिलेटिव को हमने क्या बोला था y। तो इस केस में हम क्या करें, दोनों की वैल्यू को माइनस कर दें। 8 माइनस 4 ये हो जाता हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर्स। और लेकिन वापस चलेगा डिस्टेंस कितना, वो तो कांस्टेंट है 24 किलोमीटर ये रहा। अब अपोजिट जब आते हैं तो इसे TU से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टाइम टेकन इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में। तो इस केस में देखिएगा, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें 24/4 ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो गया 6 4 24। तो अब देखना आने में समय कितना लगा 6 घंटा, जाने में कितना लगा 2 घंटा। तो अब टोटल टाइम की अगर बात करते हैं तो ये चीजें ध्यान में लेके चलना, ये TD प्लस TU हो जाएगा, यानी टाइम टेकन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस टाइम टेकन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 6, यानी कि 8 घंटे लगेंगे इसे जाने और आने में। क्लियर है। ये हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में पूछा गया हुआ है कि आप मुझे बताइए कि 24 किलोमीटर जाने और आने में कितना समय लगता। या तो आपसे ये पूछ लेता सिर्फ जाने में कितना समय लगता TD, यानी कि डाउनवर्ड टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, आने में कितना लग रहा है 6 आवर्स। तो ये चीजें को अगर ध्यान से चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, तो इससे देखना, इस क्वेश्चन से हमें क्या था कि हमारे पास डिस्टेंस दिया गया
और टाइम को निकालने के लिए पूछा गया। लेकिन अब क्वेश्चन का वेरिएशन थोड़ा सा अलग होगा। वो क्या है देखिए जरा, कि मैंने बोल दिया कि एक बोट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बोट है जिसकी अपनी स्पीड जो मैंने मान लिया कि 8 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, और रिवर की स्पीड मैंने मान लिया कि 4 किलोमीटर पर आवर्स है। जरा समझिएगा क्वेश्चन का वेरिएशन, पहले वाले क्वेश्चन को मैं जस्ट उल्टा कर रहा हूं। अब बोला गया है कि एक बोट को टोटल टाइम जाने और आने में ये 12 घंटे लेते हैं, 12 आवर्स। तो आपसे पूछा गया है कि मुझे बताइए कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बोट है जो जाने किसी एक पॉइंट से, यानी कि ऐसे समझिए, इसे क्वेश्चन को समझा देता हूं, देखना, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो एक बोट P से Q जाने और आने में टोटल टाइम कितना लेते हैं, 12 घंटे। और ये चीजें अभी मैंने दिखाया था कि जो जाने का समय जो होता है और ये हमारे पास आने का समय, तो जाने का समय हमेशा छोटा होता है आने के समय से। यानी जाने में अगर 2 घंटे लगता है तो आने में आपने देखा था कि अभी 6 घंटे लगे थे। ये चीजें माइंड में लेके चलना, दोनों को बराबर कर मत कर देना। तो टोटल टाइम कहने का मतलब है एक बोट को P से Q जाने और Q से P आने में टोटल टाइम उसे 12 घंटे लग रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये बता दीजिए। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टोटल टाइम कहने का मतलब क्या, इसमें TD और TU एक साथ जोड़ेंगे, टाइम जाने वाला और टाइम आने वाला, उसी को तो कहेंगे। लेकिन हम पहले जाने की बात करते हैं, डाउनवर्ड की बात करें तो ये मैंने मान लिया कि इसके लिए डिस्टेंस D है, क्योंकि ये तो कॉमन है। लेकिन स्पीड की बात करें तो यहाँ पे x की बात करेंगे, और x कहने का मतलब है कि एक बोट अब इस डायरेक्शन में जा रही है और रिवर भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास 8 है और ये 4 है, तो हम पहले इसे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12। यानी कि जाने का स्पीड कितना होगा, इतना 12 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने मान लिया कि इसमें TD हम बात करें तो जाने का समय TD, तो ये क्या होता है, D/12। तो यहां से अगर मैं D निकालूं तो D की वैल्यू क्या हो जाता है, 12 TD। ये कुछ है। अब आइए सेकंड वाले केस में, ये देखना। दूसरा की बात करें अपवर्ड में, अपवर्ड कहने का मतलब अब बोट अपने डायरेक्शन से अपोजिट चल रही है रिवर के डायरेक्शन के। ये 4 था, ये 8 है। तो अपवर्ड की बात करें तो डिस्टेंस अभी भी थी, लेकिन अब y की वैल्यू लें तो ये जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड में हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर्स। समझ में आया? अब आइए, अब TU की बात करें, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, D/4। तो D तो कॉमन है, तो यहां से हमने D कॉमन ले लिया, ये हो गया 4TU। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमने ये 3 चीजें निकाल ली। अब हमारे पास क्या बोला कि टोटल टाइम आपने 12 आवर्स लिया है, यही कुछ है, जरा ध्यान से देख लीजिए। आप इसे TD ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेटर है, काम बन जाएगा। ये देखना, हमारे पास बोला गया है टोटल टाइम, हम भले D निकाल सकते हैं बट अभी जरूरत नहीं है। टोटल टाइम इक्वल टू 12 आवर्स, यही कुछ बताया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि TD प्लस TU करो, ये हो जाएगा 12 घंटे। तो अब जो वैल्यू है उसको यहाँ पे एग्जैक्टली पुट कर दीजिए, D/12 D/4, क्योंकि TU हमने D/4 निकाला, इक्वल टू 12 है। तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए आगे, ये देखना। तो यहाँ से LCM लो, 12 हो जाएगा हमारे पास, और D कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप D कॉमन ही ले लो, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4 इक्वल टू 12। अब आप मैं यहाँ कर देता हूँ, देखना, ये हो जाएगा D, LCM ले लिया हमने, यहाँ पे हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास 12, क्योंकि यहाँ मैंने LCM लिया, ये देखो 12, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। ये हो गया हमारे पास D इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 12 × 12/4, ये कुछ होगा, इससे कट कर दीजिए, 12 3 जा 12, यही को हो गया। एंड डिस्टेंस कितना निकल गया हमारे पास, 36 किलोमीटर। यही तो पूछा गया हमारे से कि बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर्स बन के तैयार हो गया। तो बस यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, टोटल टाइम कहने का मतलब दोनों को हाफ मत कर देना, कि जाने और आने में कभी भी टाइम बराबर नहीं होता। यानी पहले हमने TD निकाला, फिर TU निकाला, टोटल टाइम कहने का मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम 12 था, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमने 36 निकाल लिया। अगर अब आपसे ये कहता, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने ये निकाल दिया और आपसे ये कहता कि बताइए जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि हमें पता था कि टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। आपसे पूछता कि सिर्फ बताओ TD कितना होगा, क्वेश्चन तो कुछ भी वेरिएशन मिला सकता है। तो TD कहने का मतलब क्या था, ये वाला इक्वेशन यूज करते, D हमने निकाल रखा है, ये 36 और 12, ये देखना। तो यहाँ से कर लीजिए कितना हो गया, यानी जाने में कितना समय लगा, 3 घंटे।
आने की बात करें तो टी यू कहने का मतलब है डी, यानी 36/4 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 36, कितना हो गया 9 घंटे। अब जरा ध्यान से देखना, टी डी और टी यू मिला के, जरा ध्यान से देखना, टी डी प्लस टी यू मिला के हमारे पास 12 आ रहा है कि नहीं, ये देखना, टी डी निकला 3, ये निकल गया 9, तो टोटल आंसर 12, देखो मैच कर गया, समझा। तो इन पॉइंट्स को अगर धीरे धीरे करके देखेंगे तो हमारा आंसर काफी बेहतरीन तरीके से बनके तैयार हो जाएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ में आया। ये हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसे देखिएगा जरा। क्वेश्चन क्या बोला गया है उसे समझिए जरा। क्वेश्चन बोला गया है कि एक स्विमर है जिसकी अपनी स्पीड 8 किलोमीटर, यानी कि स्विमर की स्पीड को मैं 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 8 किलोमीटर पर आवर्स है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, एक स्विमर को डाउनवर्ड यानी टीडी जाने में अगर इसे टाइम लगता है टी, यानी कि डाउनवर्ड जाने, टीडी कहने का मतलब यहां से यहां तक, ये कहने का मतलब ये है कि एक कोई स्विमर है, ये देखना कि ये स्विमर की अपनी स्पीड है 8 किलोमीटर, यानी पी से क्यू रिवर की और यहां तक पहुंचने के लिए इसे टी टाइम लगता है, ये हमने टाइम दे दिया कि टी डी इक्वल टू टी टाइम। लेकिन यही स्विमर जब अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड की बता रहा है, ये डाउनवर्ड, टी डी कहने में डाउनवर्ड, ये समझना पड़ेगा आपको, जब अपवर्ड चलता है, अपवर्ड टाइम जो है यानी टी यू, इसे लग रहा है पहले वाले टाइम का 3 टाइम्स। क्वेश्चन को मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एक स्विमर जिसकी अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, जब वो पी से क्यू डाउनवर्ड जाता है तो उसे टी टाइम लगता है, लेकिन वही स्विमर जब क्यू से पी आता है यानी अपवर्ड, तो उसका टाइम पहले जो डाउनवर्ड टाइम का 3 टाइम्स है, यानी कि जाने के समय से इसका 3 गुना समय इसको ज्यादा लगता है। तो आपसे पूछा गया है, मुझे बताइए कि रिवर की स्पीड क्या होगा। बात समझ में? ऐसा तो नॉर्मली होता ही है कि जाने में लोगों को कम समय लगता है, जबकि आने में उससे 2 गुना लग सकता है, 3 गुना लग सकता है, 4 गुना लग सकता है, वही चीजें आपसे यहाँ से पूछा गया है। अब समझना है। तो ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये देखना, अब यहाँ देखना, मैंने इसे मान लिया कि लेट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज डी है, इन दोनों का जो मैंने सोल्यूशन करके देखते हैं। देखिएगा, मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी किलोमीटर है, इसी को तो निकालना, सॉरी इसे नहीं निकालना, रिवर की स्पीड निकालना है, ये डी किलोमीटर हमने कंसिडर कर लिया। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला गया है जाने का समय टी टाइम है तो आने का समय 3t है, ये कुछ है, तो हम इसे अलग अलग करके देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं डाउनवर्ड की बात करूं, क्योंकि 2 कंडीशन बनेगा हमारे पास, डाउनवर्ड की बात करें तो इस केस में हमें पता है डिस्टेंस भी डी रहेगा, लेकिन मैं स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स स्पीड लगाएंगे। एक्स स्पीड क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको पता है जाने में हमारे पास स्पीड बढ़ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा r। क्यों? क्योंकि जाने में इसकी स्पीड प्लस रिवर की स्पीड दोनों ही ऐड होगा, तो मैंने 8 तो दे ही रखा है और मैंने r कर दिया। और इस केस में अगर मैं टाइम की बात करूं टी तो ये क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन 8 प्लस r। क्या समझ में आया? क्योंकि हमें जाने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड तो 8 दे रखा है और हमें r निकालना है, जाने में हमें स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हम निकालेंगे 8 प्लस r। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू की बात करूं तो td की वैल्यू हमने t ले रखा है, तो ये क्या होता है t इंटू 8 प्लस r। समझ में आया? अब आइए इस केस में, अब ये अपवर्ड भी तो चलेगा, अपवर्ड की बात करें तो डिस्टेंस अभी भी कॉमन है, यहां से अब यहां जा रहा है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, अभी भी रिवर इधर ही है, लेकिन अब ये उधर मूव करना चाहता है 8 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको पता है तुरंत रिलेटिव स्पीड लगेगा, और इस केस में दोनों की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, समझा। और टी यू टाइम हमारे पास पूछा गया है, ये हो जाता है डी बाई 8 माइनस आर। तो टी यू हमारे पास गिवन है 3t, तो यहां से डी अगर मैं कॉमन लेता तो आप क्या लिखते हैं 3t इंटू 8 माइनस आर। क्लियर हुआ? तो यानी डी दोनों को कॉमन कर दिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ के देखते हैं। अब यहां मैं सोल्यूशन कर देता हूं, देखिए यहां पर अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मैं इक्वेट करूं फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो आप क्या लिखेंगे t इंटू 8 प्लस आर इक्वल टू 3 इंटू टी इंटू 8 माइनस आर। ये कुछ दोनों तो डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि दोनों कॉमन डिस्टेंस के लिए ही स्विमर तैर रहा है। तो अब यहाँ देखना t और t कैंसिल, तो आगे से करते हैं 8 प्लस आर इक्वल टू ये हो जाता है 24 माइनस 3r। ये कुछ है, इस 3r को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 4r, इसे इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 16। 24 मैं कर ही देता हूँ, ये देखना r प्लस 3r इक्वल टू 24 माइनस 8,
ये कुछ होता तो यहाँ देखो ये हो जाता 4r, ये हो जाता हमारे पास 16, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 16/4 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो हमारे सिलेबस में जितने भी बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं मोर एंड लेस इसी पॉइंट से रिलेट होता है कि कहीं ना आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कब कौन सी स्पीड को लगाना है, और साथ ही साथ टोटल टाइम टीडी और टीयू के बीच रिलेशन को समझना है। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है, बस इन्हीं क्वेश्चन को आगे पीछे मैनिपुलेट करके हमारे सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम के सारे बेसिक डिटेल बता दिए हैं, और इससे रिलेटेड अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।